श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके विनती की कि हे भगवान, आप हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारा छिना हुआ राज्य और वैभव लक्ष्मी पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों के राजा बलि राज्य किया करते थे तब उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। राजा बलि मेरे परम भक्त थे। राजा बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। जब 99 अश्वमेध यज्ञ वह कर चुके, केवल एक अश्वमेध यज्ञ करना बाकी था। उस समय राजा इंद्र को अपना सिंहासन छीना जाने का भय हुआ। अगर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते तो यह इंद्र के सिंहासन पे आधिपत्य पा सकते थे। इस भयवश इंद्र जब देवताओं के पास पहुंचा तो उसका कोई उपाय देवताओं के पास नहीं था। इस प्रकार सभी देवता राजा इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर वैद्य मंत्रादि से प्रभु की स्तुति की और राजा इंद्र ने अपने भय का कारण उन्हें बताया। भगवान विष्णु बोले, इंद्र, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भय का अंत कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र को वापिस इंद्रलोक भेजा। तब स्वयं भगवान विष्णु छोटे ब्राह्मण का बालक का रूप धारण करके वामन अवतार में 100वां यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुंचे और आवाज दी, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने अंतिम यज्ञ के आरंभ में आए हुए बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दान देना उत्तम सगुन समझा। बलि ने कहा, हे बाल विप्र, आज आप भिक्षा में क्या चाहते हैं? तो वामन अवतारी श्री कृष्ण ने 3 पग धरती की भिक्षा मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर बलि ने बाल विप्र को दक्षिणा देना स्वीकार किया और कहा, हे बाल विप्र, आप मेरे राज्य में जहां से भी चाहें 3 पग भूमि नाप लें। तब श्री विष्णु ने बाल ब्राह्मण के रूप को त्याग विराट स्वरूप धारण किया और एक पांव से सारी धरती नाप ली। दूसरे चरण और अंतरिक्ष नापने हेतु उठाया, परंतु तीसरे चरण के लिए कोई जगह शेष न थी। इसलिए बलि ने नम्रता से अपना मस्तक आगे झुकाकर तीसरा चरण अपने मस्तक पर रखने की प्रार्थना की। इतना होने पर वामन अवतारी ने प्रसन्न होकर राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी मानव जाति दीपावली मनाकर दीप दान पूजा आदि करके उत्सव मनावे। वैभव लक्ष्मी का पूजन अर्चन हो, सर्वत्र वैभव लक्ष्मी का निवास हो। राजा बलि के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि बलि राजा, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले के घर श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और देवराज इंद्र का भय दूर किया। इस दिन शुक्रवार था और दीपावली वर्ष में केवल एक बार होगी। ऐसा विचार कर वहां उपस्थित महिलाओं ने अपने लिए सुगम उपाय पूछा तो माँ वैभव लक्ष्मी ने स्वयं वर दिया कि शुक्रवार की विधि विधान से उनका व्रत करने पर वह पतिव्रता और उत्तम स्त्रियों को सदैव वैभव प्रदान करेंगी। श्री कृष्ण भगवान ने फिर एक और कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। मणिपुर नगर में राज्य करने वाले राजा और रानी दोनों बड़े धर्मपरायण थे। एक बार प्रातः महारानी ने महल की छत पर स्नान करने हेतु अपना बहुमूल्य हीरो का हार निकालकर एक तरफ रखा और स्नान करने लगी। आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस पर पड़ी तो चील अपने चोंच में हार उठाकर उड़ गई। नगर से दूर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही वह हार छप्पर पर छोड़ सर्प को उठाकर उड़ गई। उधर हीरो का हार गायब देखकर महारानी बड़ी उदास होकर महल में चली गई। वहां जाकर उदास होकर रानी ने हार वाला किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा हार अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर राजा दरबार में पहुंचा। प्रधानमंत्री की आज्ञा देकर
उनके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महारानी का कीमती हीरों का हार गायब हुआ है। जो उसे लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर दूसरे ही दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजदरबार में पहुंची। उसने राजा को हार दिया। राजा ने हार को पहचाना और खुश होकर बुढ़िया से इनाम मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने इनाम में यह वर मांगा कि आज शनिवार है और आने वाले शुक्रवार के दिन कोई भी लक्ष्मी पूजन ना करे। यह व्रत पूजन केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए पूजन की सामग्री आदि सब घर पर भिजवा दे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, इस दिन वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन करने से श्री वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और सदा के लिए भक्त के घर में निवास करती है। राजा बोला, मुझे श्री वैभव लक्ष्मी का पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं बुढ़िया के घर अतुल्य धन संपत्ति का निवास हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री वैभव लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करो। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर प्राप्त होगा। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर व रानी द्रौपदी ने व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और राज्य में सदैव खुशहाली रही।